गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं आपको आज आपके व्याकरण की क्रिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी कार्य के करने या होने के बारे में हमको बताते हैं। मतलब ये कि जो क्रिया शब्द होता है वो शब्द अगर हम लोग किसी वाक्य में नहीं लगाएंगे तो वो हमारा वाक्य अपूर्ण होगा, हमारा वाक्य वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो यदि हम लोग कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में हम लोग को क्रिया लगाना जरूरी होता है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बोलूंगी, मैंने खाना, बच्चा खेलता, ये दोनों वाक्य अधूरे हैं। मैंने खाना या बच्चा खेलता ये वाक्य अधूरे है क्योंकि इसमें मैंने लास्ट में क्रिया नहीं लगाई है। अब मैं इसको क्रिया लगाऊंगी, मैंने खाना खा लिया, बच्चा खेलता है। तो है और खा लिया ये दोनों क्रियाएं हैं जो कि हमें वाक्य को पूर्ण करके हमें बताती हैं कि क्रिया शब्द लगाया और वाक्य का अर्थ समझ में आया। ठीक है बच्चे, मैं आपकी बुक में से आपको पढ़ा रही हूँ। जब आप ये वीडियो देखेंगे प्लीज अपनी बुक्स लेके बैठेगा। और इसके अलावा अन्य क्रिया शब्द कौन से होंगे? खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोना, उगाना, ये सब आपके क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, कुछ क्रियाएं अपने आप भी होती हैं। एक तो होता है मैंने करा, जैसे कोई कार्य किया, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया ये कार्य मैंने किया है, ये तो करना है। और कुछ क्रियाएं अपने आप होती है जिसको कि हम लोग करते नहीं, वो स्वयं होती हैं। जैसे कि झरने से पानी गिर रहा है, कोई नहीं गिरा रहा, पानी अपने आप गिर रहा है उसमें से। किसान फसल काट रहा है, जो की जा रही है, ऐसे हो जाता है। बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है, ये क्रिया की जा रही है। अगर मैं आपको बोलती हूँ खेत में फसल उग रही है, ये क्रिया अपने आप हो रही है। और अगर मैं कहती हूँ कि किसान फसल काट रहा है तो क्रिया किसी मनुष्य द्वारा की जा रही है। तो ये क्रियाएं होती है, क्रिया की जाती है, क्रियाएं स्वयं हो जाती हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है साथ में कर्म। किसी भी वाक्य में जब क्रिया के साथ में कर्म जुड़ जाता है वो हम लोग का कहलाता है सकर्मक क्रिया। कर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जिसको हम लोग किसी चीज के ऊपर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ दीपक बजा रहा है, मैंने वाक्य बोला दीपक बजा रहा है। अब हम लोग क्रिया क्या है इसमें? बजा रहा है, बजा रहा है हमारी क्रिया है इसके अंदर, है ना, कार्य हो रहा है। तो अब मैं उसको पूछूंगी क्या बजा रहा है, मैं इस वाक्य में पूछूंगी क्या बजा रहा है, आपको उत्तर मिलेगा? नहीं मिलता, क्योंकि मैंने कहा दीपक बजा रहा है, मैंने ये नहीं बताया कि वो क्या बजा रहा है। अब हम इस वाक्य को थोड़ा बदलते हैं, दीपक गिटार बजा रहा है। अब मैं फिर से क्रिया से पूछूंगी, क्रिया जो हमारा वाक्य था, शब्द थे, दीपक क्या बजा रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है गिटार। तो ये हमारा सकर्मक हो जाएगा क्योंकि इस वाक्य में हमको कर्म साथ में मिला है। तो ये हमारा होता है कर्म। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बच्चा खा रहा है, इसके अंदर मैंने बोला खा रहा है, इसमें क्रिया है। बच्चा क्या खा रहा है, हमको उत्तर नहीं मिलता, तो हमारा इसमें हमारे को कर्म नहीं मिला, यानी कि क्या खा रहा है वो हमको कर्म किस चीज पर हो रहा है, ये हमारा सकर्मक नहीं है, हमारा अकर्मक कहलाएगा। और अगर मैं कहती हूँ बच्चा खाना खा रहा है या बच्चा सेब खा रहा है, तो मैं पूछूंगी बच्चा क्या खा रहा है, तो मुझे उत्तर मिलेगा खाना या फिर सेब। ये हमारा सकर्मक हो जाएगा। अर्थात जिस वाक्य में हमें कर्म मिलता है वो हमारा कहलाता है सकर्मक, और दूसरा है हमारा अकर्मक जिसमें क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता, वो हमारा कहलाता है अकर्मक। जैसे कि प्रतीक दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है इसमें क्रिया है, मैं इसको पूछूंगी प्रतीक क्या दौड़ रहा है, आपको उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वो हमारा कहलाएगा अकर्मक। ऐसे ही सौम्या सो रही है, सौम्या क्या सो रही है, क्योंकि सोना तो क्रिया है सौम्या क्या सो रही है, तो हमारा हो जाएगा ये अकर्मक, क्योंकि हमें उत्तर नहीं मिलता। इसलिए बेटा आपको जब हमें किसी क्रिया में हम लोग को कर्म का उत्तर, मतलब वो कर्म किस चीज पर हो रहा है, जैसे कि बजाना, उड़ाना, खिलाना, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, क्या खिला रही है? खाना। ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग रोहित पत्र लिख रहा है, रोहित क्या लिख रहा है? पत्र, सकर्मक हो गया। अगर मैं कहती हूँ रोहित लिख रहा है, क्या लिख रहा है मैंने नहीं बताया इसमें, तो हमारा अकर्मक। जहाँ पे कर्म होता है वो हमारा सकर्मक कहलाता है। तो क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको एक छोटा सा आपका चैप्टर है, इसको आप लोग ठीक ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको फिर मैं इसका आपको कंटेंट इसके साथ में भेज रही हूँ। आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे कॉपी में, और इसकी गूगल मीट में आपको शाम को दे दूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। कुछ भी समझ में नहीं आया, वी आर फ्री टू आस्क, एंड प्लीज चिल्ड्रंस अटेंड द गूगल मीट। आप पेरेंट्स और आप लोग इतना स्ट्रेस दे रहे थे कि हमें गूगल मीट पे पढ़ना, लेकिन 70-80 बच्चों में से गिनती के 8 या 10 बच्चे आते, बाकी बच्चे क्यों नहीं आते? यू शुड बी प्रेजेंट ऑन फॉर दी गूगल मीट क्लासेस। ओके, तो ये आप लोग कर लीजिए, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।